हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे इसमें सीपीसी। इट्स अ फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। हम इसमें सारा इंट्रोडक्शन समझेंगे, कितने सेक्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं, इसमें कितने ऑर्डर्स हैं एंड सीपीसी क्या क्या कवर करता है और भी सारी सारी चीजें इसमें हम कवर करेंगे। जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल में क्या आता है, सिविल प्रोसीजर कोड में क्या मांग सकते हैं। पनिशमेंट तो होता नहीं है इसमें, कंपनसेशन मांग सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं सिविल प्रोसीजर कोड में, इंजेक्शन ला सकते हैं, लेके डिक्लेरेशन ला सकते हैं, करा सकते हैं डिक्लेरेट, कोई भी प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन मांग सकते हैं, पोजेशन मांग सकते हैं। ये सारी चीजें सिविल प्रोसीजर कोड में ऐड होती हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन 158 है इसमें सेक्शंस एंड पार्ट 11 है, ऑर्डर्स 51 है। और अब समझते हैं हम इसकी लॉ की डेफिनेशन क्या बोलती है। लॉ की डेफिनेशन मतलब सेट ऑफ रूल्स विच इज मेड बाय लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द नेशन टू गवर्न द सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम सब्सटेंटिव लॉ। लॉ क्या होता है, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ। लॉ को हमने दो चीजों में डिवाइड किया हुआ है, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ में क्या क्या चीजें आती हैं, सब्सटेंटिव लॉ में आते हैं राइट्स, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी, ड्यूटीज, पनिशमेंट। ठीक है, जो भी किसी एक कोई भी लॉ में अगर सब्सटेंटिव लॉ का ये किसी एक भी एलिमेंट होगा ना, तो उसको हम सब्सटेंटिव लॉ बोल देते हैं। और प्रोसीजरल लॉ में क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ में हम कोर्ट तक पहुंचने का क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजरल लॉ वो बताता है। जैसे कि सब्सटेंटिव लॉ क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जैसे कि जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट राइट्स बताता है, डिसेबिलिटी बताता है, माइनर, अनसाउंड, ड्यूटी, लाइबिलिटी एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो पूछा जाता है प्रीलिम्स में, इज इट सीपीसी एग्जॉस्टिव। तो इसका आंसर यस या नो में नहीं होगा, इसका आंसर होगा एग्जॉस्टिव ओनली रिगार्डिंग those provisions with which it specifically deals or expressly deals। एग्जॉस्टिव उसी प्रोविजंस के रिगार्डिंग है जिससे स्पेसिफिकली डील करता है, सीपीसी डील करता है या एक्सप्रेसली डील करता है, उसी के रिगार्डिंग वो सीपीसी एग्जॉस्टिव है। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन में आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही आंसर लिखना होगा, यस और नो में नहीं लिखना होगा। नेक्स्ट आते हैं हम कि सीआरपीसी में क्या होता है, सीपीसी में क्या होता है। सीआरपीसी में बेसिकली जजमेंट पास होता है और सेंटेंस दिया जाता है कि कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। सीपीसी में होता है जजमेंट दिया जाता है एंड डिग्री दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ क्या बताता है। कोई एडजेक्टिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ में कोई डिफरेंस है भी या नहीं, तो बेसिकली हम बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ को ही एडजेक्टिव लॉ, प्रोसीजर लॉ को ही हम बोल देते हैं सेम कि एडजेक्टिव ही लॉ है। बट प्रोसीजरल लॉ में और एडजेक्टिव लॉ में एक बेसिक डिफरेंस है, जो कि है प्रोसीजरल लॉ स्टेट द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, कोर्ट का प्रोसीजर बताता है, बट एडजेक्टिव लॉ आर द लॉ व्हिच इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, लाइक एविडेंस दिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा। तो प्रोसीजर लॉ प्रोसीजर बताता है कोर्ट के, एडजेक्टिव लॉ प्रोसीजर कोर्ट के प्रोसीजर के टाइम पे इस्तेमाल होता है, जैसे एविडेंस या लिमिटेशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है। क्या सीपीसी हमारा प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है या रेट्रोस्पेक्टिव है। तो प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव मतलब जिस दिन से कोई भी लॉ अगर आए हैं तो वो उसके आगे से ही अप्लाई होंगे, उनके पीछे के केसेस में अप्लाई नहीं होंगे। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है कि जिस दिन से लॉ आया है उसके पहले उसके बाद से भी अप्लाई, पहले के भी अप्लाई होंगे, केसेस में भी अप्लाई होंगे वो लॉस, और आगे के केसेस में होंगे। तो हमारा सीपीसी क्या होता है, जैसे सीपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ इन नेचर, प्रोसीजरल है नेचर में। जैसे बेसिकली क्या होता है, जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं वो सारे ही रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं, नेचर में रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होते हैं, और सब्सटेंटिव होते हैं और प्रोस्पेक्टिवली होते हैं। बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है, सीपीसी इज प्रोसीजरल इन नेचर एंड ऑल द प्रोसीजरल लॉ आर यूजुअली रेट्रोस्पेक्टिव। तो सारे प्रोसीजरल लॉ हैं वो यूजुअली रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई होते हैं, बट सीपीसी इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, प्रोस्पेक्टिव है नेचर में। वेयर एज सब्सटेंटिव लॉ इज पास्ड इट पास्ड, अगर सब्सटेंटिव लॉ पास होता है तो इट शुड ऑलवेज बी डीम टू अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली अनलेस एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड अदरवाइज। तो सीपीसी हमारा प्रोस्पेक्टिव है नेचर में
एंड सब्सटेंटिव लॉ कोई भी पास होते हैं तो वो प्रोस्पेक्टिवली ही अप्लाई होते हैं जब तक कुछ उसमें अलग ना लिखा हो। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन। सेक्शंस क्या है, सीपीसी के बेसिक गाइडलाइंस हैं, ठीक है, और ऑर्डर्स उसकी डिटेलिंग है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट आई थी सीपीसी में वो आई थी 1999 का एंड 2002 का, जो कि फोर्स में आया था 1 जुलाई 2002 को लागू हुए थे वो अमेंडमेंट। एंड ये अमेंडमेंट आए थे वो मलीमत कमेटी के द्वारा आए, मलीमत कमेटी के रिकमेंडेशन पे आए थे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट केस लॉ है इसी से रिलेटेड कि ये सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बोला गया था कि ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है एंड सीपीसी हमारा कंसेंट लिस्ट है। तो आज के लेक्चर में हमने यही समझा कि इसका इंट्रोडक्शन बेसिक बेसिक और क्या सेक्शंस हैं, कितने ऑर्डर्स हैं, क्या अमेंडमेंट थे, एग्जॉस्टिव है या नहीं है, लॉ ऑफ सब्सटेंटिव होता है, प्रोसीजरल लॉ होता है कि सीपीसी एग्जॉस्टिव है या नहीं है, या सीपीसी प्रोस्पेक्टिव है हमारा नेचर में, एंड सो ऑन। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।